हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है छोटा जादूगर। ये क्लास 8 का जो हिंदी सब्जेक्ट है, बुक का जो नाम है भाषा मंजरी। इसका अध्याय 2 है छोटा जादूगर। इसके हम लोग 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग जल्द से जल्द शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, कार्निवाल का मैदान में लड़का चुपचाप किसे देख रहा था? ठीक है, तो ऑप्शन है चाय पीने वालों को, मिठाई खाने वालों को, गाने वालों को, शरबत पीने वालों को। देखिए, कार्निवाल के मैदान में लड़का जो है चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? देखिए, जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ था, ये याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 3 है, जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक जीवन के किस नाम से शुरू हुआ था? जो साहित्यिक जीवन जो है ये हुआ था, इसका कलाधर कलाधर नाम से ही शुरू हुआ था। किसका? जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक जीवन। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, लड़का कौन सा खेल दिखा सकता था? तो कबड्डी का, चम्मच का खेल, ताश का खेल और फुटबॉल का खेल। तो लड़का जो है ताश का खेल क्या कर सकता था? दिखा सकता था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, ताश का खेल। प्रश्न नंबर 5 पे, लड़के को जादूगर का कौन सा खेल अच्छा लगा? तो खिलौने पर निशाना लगाना, चूड़ी फेंकना, तीर से नंबर छेदना या ताश का खेल। तो देखिए, खिलौने पर निशाना लगाना जो है ये खेल लड़के को अच्छा लगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है, लेखक ने लड़के को कितने टिकट खरीद दिए? ठीक है, तो 4 है, 6 है, 12 है, 10। तो लेखक जो है लड़के को 12 टिकट खरीद करके देते। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 है, जयशंकर प्रसाद जी का देहावसान कब हुआ था? तो देखिए, ऑप्शन हमारा 1937, 1930, 1942 और 1947। देखिए, जयशंकर प्रसाद का जो देहांत हुआ था वो हुआ था 1937 में। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 8 है, लड़का जादूगर को क्या समझता था? तो खराब, निकम्मा, अच्छा और समझदार। तो जो लड़का है वो जादूगर को निकम्मा समझता था, ये याद रखिएगा। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, श्रीमान कलकत्ते में किस अवसर पर छुट्टियां बिता रहे थे? तो ऑप्शन हमारा दिवाली, होली, बड़े दिन और दशहरा। तो देखो, श्रीमान जो है कलकत्ते में किस अवसर पर छुट्टियां मना रहा था? तो बड़े दिन पर। बड़े दिन को हम लोग क्रिसमस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्रिसमस डे। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, छोटा जादूगर पाठ के कवि कौन है? कबीरदास, जयशंकर प्रसाद, नरेश मेहता, रविंद्रनाथ ठाकुर। तो छोटा जादूगर पाठ के जो कवि हैं, तो ये कवि नहीं होना चाहिए, यहाँ पर लेखक होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? लेखक होना चाहिए। ठीक है, तो कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। ठीक है। प्रश्न नंबर 11, जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन है पटना, जयपुर, इलाहाबाद, काशी। तो जयशंकर प्रसाद का जो जन्म स्थान है वो है काशी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, श्रीमती ने लड़के को कितने रुपए दिए? 1, 2, 4 और 3। देखिए, जब वो अपना दिखाते हैं, गेम दिखाते हैं, खेल दिखाते हैं, तो श्रीमती जो है लड़के को 1 रुपया देते हैं। कितना देते हैं? 1 रुपया। क्वेश्चन नंबर 13 है, लेखक ने लड़के को क्या पिलाया था? जूस, नींबू पानी, शरबत और फल। तो देखिए, लेखक ने लड़के को क्या पिलाया? शरबत पिलाया। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, परसा जी की प्रथम कहानी ग्राम कब प्रकाशित हुई? तो ऑप्शन है 1920, 1915, 1913, 1911। तो याद रखिएगा, जो जयशंकर प्रसाद का जो प्रथम कहानी था ग्राम, ये हुआ था प्रकाशित 1911 में। ठीक है, तो याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 15 है, बड़ा दिन का अर्थ क्या होता है? तो पहले ही क्वेश्चन में हम बता चुके हैं कि बड़ा दिन का अर्थ होता है क्रिसमस। ठीक है, क्रिसमस डे या फिर क्रिसमस। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, लड़के ने कितने खिलौने बटोरे? 11, 10, 4 और 12। तो देखिए, लड़के ने 12 खिलौने को बटोरा था। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, लेखक आश्चर्य से किसे देखने लगा? तो देखिए, 10-12 वर्ष के लड़के को, 13-14 वर्ष के लड़के को, 4-5 वर्ष के लड़कों को या फिर 12-13 वर्ष के लड़के। इसमें जो ना बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, लेखक आश्चर्य से 13 या फिर 14 वर्ष के लड़कों को देखने लगता है। ठीक है, जो जादूगर होता है ना, छोटा जादूगर। प्रश्न नंबर 18 है, प्रसाद जी की अंतिम रचना कौन सी थी? तो देखिए, कानन कुसुम, कामायनी, झरना और प्रेम पदक। तो जयशंकर प्रसाद जी की जो अंतिम रचना था वो था कामायनी। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, जयशंकर प्रसाद की माता का नाम क्या था?
तुलसीदास, मीराबाई, श्रीमती मुन्नी देवी, महादेवी वर्मा। देखिए ये सब क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 30 एमसीक्यूज करना था, जिसकी वजह से इसको इंक्लूड किया गया। ठीक है, तो देखिए जयशंकर प्रसाद का जो माता का नाम था वो था श्रीमती मुन्नी देवी। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 है, छोटा जादूगर में कौन सा गुण पर मुख्य रूप से स्पष्ट नहीं होता है? देखिए मातृ सेवा, ये तो था। स्वावलंबन, ये भी था। समझदारी, ये तो कूट कूट के भरा था छोटा जादूगर में। और एक है आलस, तो इसमें आलस नहीं था। ठीक है, तो देखिए छोटा जादूगर में कौन सा गुण नहीं था, तो आलस्य नहीं था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी से हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, छोटे जादूगर की आयु कितनी थी? 10-11 वर्ष, 12-13 वर्ष, 13-14 वर्ष और 15-16 वर्ष। देखिए छोटा जादूगर का जो आयु जो था वो 13 से 14 वर्ष का आयु था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, लड़का किस कारण से पहले समझदार हो गया था? तो देखिए पढ़ाई, खेलकूद, परिस्थितियों के कारण और मित्र मंडली के कारण। तो देखिए जो लड़का है छोटा जादूगर, ये समय से पहले परिस्थितियों के कारण जो है क्या हो गया था, समझदार हो गया था, वो भी समय से पहले। ठीक है, परिस्थितियां, हालात जो होता है वह कोई भी व्यक्ति को समय से पहले क्या कर देता है, समझदार कर देता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, लड़के ने पुरस्कार में क्या क्या प्राप्त किया? खिलौने, मिठाई, पैसे और किताबें। देखिए पुरस्कार के रूप में उसको खिलौने मिला। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, लेखक ने लड़के को टिकट क्यों दिए? तो लड़के को खेल देखने का शौक था, लड़के के पास पैसे नहीं था, या फिर लड़के ने मांगा था, या फिर लड़के का जन्मदिन था। देखिए लेखक लड़के को इसलिए टिकट देता है क्योंकि लड़के को खेल देखने का क्या था, शौक था। तो ऑप्शन हमारे ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, लड़के की माता जी की क्या स्थिति थी? तो वो स्वस्थ थे, उसकी माता बीमार थे, विदेश में थे, या फिर नौकरी करती थी। देखिए लड़के की माता जी का स्थिति क्या था, वो बीमार थे। ठीक है, वो बहुत ही बीमार थे, बहुत ही बुरे हालत में। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, लड़के ने अपने खिलौने का क्या किया? तो बेच दिया, दोस्तों में बांट दिया, घर ले गया, या फिर खो दिया। देखिए लड़के जो है अपने खिलौनों को क्या करता है, घर ले जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। छोटे जादूगर में लेखक को किस गुण ने सबसे अधिक प्रभावित किया? तो हंसमुख स्वभाव था, मातृ सेवा था, चतुराई था, या फिर जादू कला था। देखिए उस जो ना बहुत ही क्या था, चतुराई था, चतुर भी था, और ये हंसमुख स्वभाव था। तो ऐसे टाइप का में जो है ना दोनों मतलब क्या हो सकता है, सही हो सकता है। ऑप्शन ए हंसमुख स्वभाव था और चतुराई था, मतलब बहुत ही ज्यादा क्या होता है, चतुर थे, चालाक थे। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा, सी की ओर हम लोग ज्यादा जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी ज्यादा सुटेबल बैठ रहा है इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 28 है, लेखक को लड़के में क्या कमी लगी? तो आलस्यता, स्वाभिमान की कमी, नटखटपन, या फिर कोई कमी नहीं। तो देखिए नटखटपन, स्वाभिमान की कमी तो नहीं था, आलस्य भी मतलब इसमें एक कमी नहीं नजर आया, नटखटपन। देखिए ये कमी था लड़के में, जो जिस एज में उसको खेलना चाहिए था, पढ़ना चाहिए था, उस एज में वह जिम्मेवारी उठा रहा था, अपने घर की जिम्मेवारी उठा रहा था, अपनी माँ की जिम्मेवारी उठा रहा था, है ना। तो ये नटखटपन जो है ना, ये कमी लड़के में दिखा किसको, लेखक को। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, छोटा जादूगर किस अवसर पर लिखा गया? दशहरा मेले के समय पर, क्रिसमस कार्निवाल के समय पर, या फिर स्वतंत्रता दिवस के समय पर। तो देखिए शुरू में ये देखिए कार्निवाल का मैदान जो है जगमगा रहा था, ऐसा ही जो शब्द या फिर सेंटेंस से शुरू होता है ये कहानी, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसी के अवसर पे छोटा जादूगर लिखा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 यार यही हमारा आखिरी क्वेश्चन है, छोटे जादूगर के लेखक किस साहित्यिक युग से संबंधित है? तो भक्ति युग, रीति युग, आधुनिक युग, छायावाद जिसे बोलते हैं, और आदिकाल। तो देखिए ये हमारा क्या था, आधुनिक युग था, ये छायावाद से लिया गया है ना। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये रहा हमारा 30 एमसीक्यू क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट और जितना क्वेश्चन बन सकता था इस चैप्टर से उतना क्वेश्चन लिया गया है। कुछ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आप स्किप कर सकते हैं। बाकी बाद अधिकांश क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट ही कराया गया। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग